हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, पर इस बात को अपने दैनिक जीवन में उतार पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जीवन में कितना ज़रूरी है सच बोलना, आप सभी को इस पहलू से रूबरू करवाने के लिए मैं कनिष्का लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक खास कहानी। अर्जुन नाम का एक लड़का था। वो मन का बड़ा ही साफ था। वो हमेशा सच बोलता था। वो अपना हर काम पूरी सच्चाई से भी करता था। अर्जुन कुछ नियमों का पालन अपनी ज़िंदगी में हमेशा करता था। इतना ही नहीं, वो नियमों को रोज़ पढ़ के सोता था। वो नियम कुछ इस प्रकार से थे। हमेशा सच बोलना, कभी भी झूठ का साथ ना देना, कभी अपने से बड़ों का अपमान ना करना, अपना सारा काम समय पर करना, कभी किसी से दुर्व्यवहार ना करना, हमेशा दया और प्रेम की भावना रखना, अपनी बोली को सरल रखना। एक दिन की बात है, अर्जुन की कक्षा में उसके शिक्षक ने गणित की परीक्षा ली। अचानक होने वाली परीक्षा से सभी बच्चे डर गए, लेकिन अर्जुन नहीं डरा। फिर मास्टर जी ने परीक्षा पत्र बांटना शुरू कर दिया। अर्जुन पत्र देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसे ज़्यादातर प्रश्न आते थे। फिर सभी बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने लगे, पर एक कठिन प्रश्न था जिस पर सभी बच्चे अटक रहे थे, और अर्जुन को भी वो प्रश्न कठिन लग रहा था। मास्टर जी बच्चों की गणित की कॉपियाँ भी उसी समय चेक कर रहे थे। इतने में उन्हें किसी काम से थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर जाना पड़ा। तभी एक बच्चे ने उन कॉपियों में से एक कॉपी उठाई और उससे उस कठिन प्रश्न का उत्तर उस कॉपी में मिल गया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उस कॉपी से नकल करने लगे। उन्होंने अर्जुन को भी कहा कि तुम भी नकल कर लो। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। फिर एक बच्चा बोला, इस बार पूरे नंबर लाने वाला अर्जुन सबसे कम नंबर लाएगा। ये सुनकर अर्जुन को बुरा लगा। अर्जुन का एक मित्र भी उन्हीं बच्चों के साथ नकल कर रहा था। उसने अर्जुन को बोला, आ जाओ, तुम भी नकल कर लो, वरना तुम्हारे कम अंक आएंगे। यह सुनकर अर्जुन का मन विचलित हुआ। उसने अपने आप से वादा किया कि वो सिर्फ एक प्रश्न नकल करेगा। इतना सोचकर उसने भी नकल कर ली और अपनी जगह पर वापस चला गया। इतने में मास्टर जी आ गए। उन्होंने देखा बच्चे कॉपियों के आसपास खड़े हैं। वो समझ गए कि ज़रूर इन्होंने नकल करी होगी। उन्होंने उन सभी बच्चों को डांटा और उनकी परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने बाकी बच्चों से भी पूछा कि किसी और ने भी नकल करी है। अर्जुन डर गया, पर उसके बगल में बैठे उसके मित्र ने उससे कहा, अर्जुन कुछ मत बोलना। तो अर्जुन शांत हो गया। अब अर्जुन अपने घर आ गया है। रात का समय है और वो अपने नियमों को वापस से याद कर रहा है। वो अपने पहले नियम को पढ़ता है, हमेशा सच बोलना। यह पढ़ते ही अर्जुन को आज के स्कूल में हुआ वाक़या याद आ जाता है। अर्जुन को बुरा लगता है कि उसने आज अपने सबसे अहम नियम का उल्लंघन किया। उसको एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अर्जुन ने यह ठान लिया कि वो मास्टर जी को सब सच सच बता देगा। वो अगले दिन जब स्कूल गया तो उसने मास्टर जी को सब सच सच बता दिया और उसने कहा कि वो उसकी परीक्षा भी दोबारा से लें। मास्टर जी को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अर्जुन को बोला कि मुझे खुशी है कि तुमने सारा सच आकर मुझे बताया। जहाँ आज की दुनिया में बड़े बड़े लोग भी झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे में तुम जैसा सच्चा बच्चा आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम करेगा। फिर उसके बाद मास्टर जी ने सभी बच्चों की परीक्षा दोबारा से ली। कुछ समय बाद जब नतीजे आए तो अर्जुन पूरी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया था। तो देखा आपने सच की ताकत। अगर अर्जुन चाहता तो वो भी बाकी बच्चों की तरह नकल कर कर अच्छे अंक पा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज उसने एक सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया तो आगे उसे 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे और ये फिर उसकी आदत बन जाएगी, जो कि होता भी है। अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें उसे छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और वो फिर हमारी आदत बन जाती है। अगर हम सच की राह पर चलते हैं तो हम निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।